बैंक से रकम निकालने या मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। अलामा डॉक्टर रागिब नईमी की जेर सदारत इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास। कहा विद होल्डिंग टैक्स ज्यादती के मुतरादिफ है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कानून साजी के बाद इंसानी दूध जखीरा करने के इदारे कायम किए जा सकते हैं। ह्यूमन मिल्क बैंक मखसूस शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इस हवाले से कानून साजी में कौंसिल को शामिल किया जाए। कौंसिल ने दियत के कानून में तरमीमी शिकों की मुखालफत कर दी। कहा दियत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल से इत्तेफाक नहीं करते। शहरी मुकद्दस कलमात वाले बैनर, झंडियों और झंडों का अदब करें, बेहुरमती से बचाएं। शहरियों को हिदायत से मुतालिक मोबाइल फोन की रिंग टोन तैयार की जाए। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वजीर आजम ने IMF की देरीना शराकत को सराहा। कहा पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ जारी है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इक़दाम के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वजीर आजम ने अजय बंगा को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मावनत का वादा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर दोनों ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से भी मिले। 80 की दिहाई में अपने दौरा ऑस्ट्रिया से मुतालिक बताया और कहा मैं दोबारा ऑस्ट्रिया आना चाहता हूँ। वजीर आजम ने जर्मन में भी बात की। शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद से मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान और कुवैत की दोस्ती को लाजवाल करार दिया। कहा यह दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं और शहबाज शरीफ में गैर रस्मी मुलाकातें भी हुई। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मशरिक़ वुस्ता के रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात गजा जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। गजा से हमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जंग के बाद गजा में गवर्नेंस से मुतालिक तजावीज भी पेश कर दी। मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान ने शिरकत की। एलामिया जारी नहीं किया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगानिस्तान से मुतालिक OIC के राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दें। राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। ट्रंप को नोबेल इनाम चाहिए तो गजा में जंग बंदी कराएं। नोबेल अमन इनाम सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब आप फलस्तीन इसराइल तनाज़ा खत्म कर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का 2 टोक पैगाम। कहा एक ही शख्स है जो जंग बंद करा सकता है और वो ट्रंप है। उन पर इसलिए भी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। इसराइल को हथियार और आलात अमरीका देता है। फलस्तीनी रियासत के कयाम से हमास के खात्मे में मदद मिलेगी। इसराइली फोर्सेस ने ग्लोबल समोद फ्लोटिला पर हमले शुरू कर दिए। अरब न्यूज ने बताया 10 कश्तियों पर 13 ड्रोन हमले हुए। 3 कश्तियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
काबिज फौज ने बैन अल-अक़वामी पानियों में जहाजों को कीमियाई मादों से निशाना बनाया। कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। 51 कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला यूनानी जजीरा क्रीट के करीब मौजूद। पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 के करीब रजाकार सवार हैं। इटली ने इंसानी इमदादी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हिफाजत के लिए बहरी जहाज रवाना कर दिया। गजा में आलमी दबाव के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जारहियत में तेजी। वहशियाना हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद, 8 अफराद इमदादी मराकज पर गोलियां मारकर शहीद कर दिए गए। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल होने में मजीद 2 साल लग सकते हैं। अगले 4 से 5 माह में अवाम की तकलीफ दूर कर देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ा है उसमें हमारा कसूर नहीं। 9 माह निगरां हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे पर एक ईंट नहीं लगाई। हम रोजाना इकदाम कर रहे हैं। बिजली, गैस और पानी की लाइनें मुंतकिल करना इतना आसान नहीं। सिंध हुकूमत से रेड लाइन बन नहीं रही, ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। ऑरेंज लाइन के पैसे नहीं तो वो बोर्ड ऑफिस पर आकर दम तोड़ गई। इनसे कोई काम वक्त पर शुरू होता है ना मुकम्मल होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद रेड लाइन में फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी अगर कोई काम सीधे तरीके से करे तो उसको हजारों डॉलर इनाम मिलना चाहिए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, इनकी तामीर का ये हाल है कि शाहराह भुट्टो बारिशों में बह गई। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं शाहराह भुट्टो जेर तामीर है। शुक्र है कि वो जेर तामीर है, वरना बह जाती तो क्या हाल होता। कोई शोर मचाए या तनकीद करे, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। MKM की हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। उन्हें कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड लेकर आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा उन्होंने 10 साल विफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलाती ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलाती ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, तरसीलाती ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन FBR को बैंकों से रिकवरी करना होगी। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। जराये का कहना है IMF का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। कानकोट मलीर के करीब इंडस हाईवे पर ट्रेलर ने रक्षे को टक्कर मार दी। बच्ची और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। M9 मोटरवे नूरियाबाद के मकाम पर कराची से मानसहरा जाने वाली बस को हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी। मशरकी पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं सैलाब की वजह से 5 से 6 फुट रेत आ गई है, उसको हटाया जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब आया तो गंदुम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदुम पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में इस वक्त जुराइम की शरह 0 है। वजीर आला मरियम नवाज का दावा। लाहौर में पैराफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस का नया निजाम पेश किया। जिन जिलों में हर दिन 100 वारदातें होती थी, आज वहां जुराइम की शरह 2 या 3 पर आ गई है।
पंजाब में आज जिस तरह अमन व अमान कायम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। निताली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, केटी बंदर मंसूबा, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हमने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई, जिसका बहुत अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पिंडी भटिया में नवाही इलाके के मकीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर के आसिफ का घर भी सैलाब में बह गया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में लोगों की वापसी। टूटे हुए घर देखकर अफसरदा। हुकूमत पंजाब से मकानात की तामीर और इजाले का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में हालिया सैलाब से आम के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान। छोटे दरख्त गिर गए। पानी में डूबे बड़े दरख्तों के तने गलने लगे। किसानों ने अगले साल पैदावार में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, हुकूमत खराब दरख्तों की बहाली के लिए मुफ्त ज़राई दवाएं फराहम और महकमा ज़राअत को ताउन की हिदायत करे। रिलीफ पैकेज देने का भी मुतालबा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। सिंध के 14 अजला की 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात। कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग खत्म। वोटों की गिनती जारी। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला। सोशल मीडिया पर जुए और गैर कानूनी ऐप्स को फरोग देने की तहकीकात। यूट्यूबर रजब भट्ट, अनस और हुरैरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। NCCI हुकाम का कहना है, 3 नोटिस के बावजूद तीनों इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। मुलजमान को पाकिस्तान लाने के इक़दामात शुरू कर दिए। कराची बच्चियों से ज्यादती का केस। 4 मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम शबीर तनोली को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। बताया, शरबत फरोश शबीर पैसों का लालच देकर कमरे में ले जाता, ज्यादती करता, वीडियो भी बनाता था। धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अदालत ने जेर दफा 164 के तहत बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कयूमाबाद का रिहायशी शबीर मैजिस्ट्रेट के रूबरू जुर्म का एतराफ कर चुका है। घोटकी में साबिक MPA अब्दुल बारी पताकी का नौजवान को थप्पड़। घोटकी के नौजवानों ने एहतजाज के दौरान PP रहनुमा की गाड़ी रोकी थी। नौजवान नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का अहम मैच जीतकर फाइनल की उम्मीदें जगा दी। अबुधाबी में ग्रीन शर्ट 5 विकेट से कामयाब। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने मैच विनिंग शिराकत से 12 गेंद पहले टीम को फतह दिलाई। 134 रन के ताकुब में पाकिस्तान की आधी टीम 80 रन पर आउट हो गई थी। हुसैन तलत ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। शाहीन पाकिस्तान के लिए खेलेगा तो जान भी कुर्बान कर देगा। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, एशिया कप जीतने आए हैं, कोई भी फाइनल में आ जाए हम तैयार हैं। अभी सारी तवज्जो बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच पर है।
شاہد آفریدی پاکستان کی بیٹنگ لائن سے ناخوش، کہا ہمارے بلے باز مستقل مزاج نہیں، اسی طرح کھیلنا تھا تو بابر اور رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ نسیم شاہ کی کمی اس ایونٹ میں شدت سے محسوس ہوئی، بڑی ٹیموں کے خلاف فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ میں پرفارم کرنا ہوگا۔ اور آؤٹ کر کے ایک دوسرے کا سٹائل کاپی کیا، میچ کے بعد گلے مل کر سب کے دل جیت لیے۔ ابوظہبی میں ابرار اور ہسارنگا کا دلچسپ مقابلہ سوشل میڈیا پر مقبول۔ ابرار نے ہسارنگا کو آؤٹ کیا تو انہی کا سٹائل کاپی کیا۔ ہسارنگا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر ابرار کی نقل اتاری۔ فینس کو یہ مقابلہ بہت اچھا لگا۔